बॉर्डर से इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। हालात हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों, लगातार बदलते घटनाक्रम और तनावपूर्ण माहौल ने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। पूर्वी मोर्चे पर जो कुछ घट रहा है उसने ढाका की सियासत को बेचैन कर दिया है। वहीं वॉशिंगटन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गलियारों तक चर्चा तेज हो चुकी है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि भारत हर उकसावे के बावजूद संयम बनाए रखेगा, कूटनीतिक बयान सुनता रहेगा और वैश्विक मंचों के दोहरे रवैये को नजरअंदाज करता रहेगा। लेकिन इस बार कहानी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि मामला सिर्फ राजनीतिक तनाव का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की गरिमा और उन जवानों के सम्मान का है जो हर रात कंटीली तारों के बीच खड़े होकर करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सीमा पर बढ़ती हरकतों ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। लगातार मिल रही रिपोर्टों के बाद प्रशासनिक बैठकों का दौर तेज हो चुका है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कई इलाकों में हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। यही वजह है कि अब भारत का रुख पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त और स्पष्ट नजर आ रहा है। देश के भीतर भी लोगों में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर सीमा की सुरक्षा और जवानों के सम्मान से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में पूर्वी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। भारत अब केवल चेतावनी देने के मूड में नहीं दिख रहा, बल्कि यह संदेश साफ नजर आ रहा है कि देश की सीमाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरहद पर तैनात जवानों की आंखों में इस वक्त वही दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा है जिसने हर मुश्किल वक्त में देश को सुरक्षित रखा है। पूरा देश इस समय सीमा पर तैनात अपने सैनिकों के साथ खड़ा नजर आ रहा है और हर भारतीय की नजर अब पूर्वी मोर्चे पर टिक चुकी है, जहां आने वाला हर पल बेहद अहम माना जा रहा है। पूर्वी सीमा पर बदलते हालात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब भी भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है, तब दुनिया के कई तथाकथित मानवाधिकार संगठन अचानक सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ, तस्करी और लगातार बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को रोकने के लिए लोहे की मजबूत फेंसिंग और अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था को तेजी से जमीन पर उतारना शुरू किया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठे कुछ चेहरे बेचैन दिखाई देने लगे। हैरानी की बात यह है कि जिन संगठनों को दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रहरी बताया जाता है, अपार से होने वाली घुसपैठ, स्थानीय नागरिकों पर पड़ने वाले खतरे, सीमा क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय परिवारों की सुरक्षा चिंताओं और जवानों पर होने वाले हमलों को लेकर लगभग खामोश रहे। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए पूर्वी सीमा को अभेद्य बनाने का संकल्प लिया, अचानक बयानबाजी का तूफान शुरू हो गया। अब यह लड़ाई सिर्फ सीमा चौकियों और फेंसिंग तक सीमित नहीं रही, बल्कि मामला सीधे संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक पहुंच चुका है, जहां भारत को घेरने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि नई दिल्ली ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार फैसले किसी एयर कंडीशन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पक्षपाती चेहरों के बयान तय नहीं करेंगे, बल्कि जमीन पर खड़ी भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और देश की सुरक्षा आवश्यकताएं तय करेंगी कि सीमा पर क्या होगा और क्या नहीं। भारत का साफ कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव से बड़ी है और देश की सीमाओं की रक्षा करना भारत का संवैधानिक और नैतिक अधिकार है। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने, सीमा पिलरों से छेड़छाड़ करने, अवैध आवाजाही बढ़ाने और सुरक्षा बलों पर दबाव बनाने की घटनाओं ने केंद्र सरकार को बेहद सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। यही कारण है कि भारत ने पूर्वी सीमा पर तकनीकी निगरानी, ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट सेंसर और मजबूत स्टील फेंसिंग का बड़ा अभियान शुरू किया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की घुसपैठ या अस्थिरता को रोका जा सके। लेकिन इसी बीच मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिशें शुरू हो गईं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ मंचों और मानवाधिकार संगठनों ने अचानक यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भारत का यह कदम कथित तौर पर मानवाधिकारों के खिलाफ है।
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसी संप्रभु देश को अपनी सीमा सुरक्षित करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। दुनिया के लगभग हर शक्तिशाली देश ने अपनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। अमेरिका ने मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाई। यूरोपीय देशों ने शरणार्थी संकट के दौरान सीमाएं बंद की। मध्य पूर्व के कई देशों ने सुरक्षा दीवारें खड़ी की। लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा की बात करता है तो अचानक वैश्विक संस्थाओं को मानवाधिकार याद आने लगते हैं। यही दोहरा रवैया आज भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानसिकता का हिस्सा है। क्योंकि जिस तेजी से भारत वैश्विक मंच पर मजबूत हो रहा है, वह कई ताकतों को असहज कर रहा है। इसलिए सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पुराने दौर वाला कमजोर और दबाव में आने वाला देश नहीं रहा। नई दिल्ली ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सीमा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा और भारत अपनी जमीन पर वही करेगा जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। यही कारण है कि अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी खुली छूट दिए जाने की खबरें सामने आने लगी हैं। सीमा पर तैनात जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या अवैध घुसपैठ की स्थिति में तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहां की राजनीति में भारत विरोधी बयानबाजी के जरिए माहौल गरमाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ कट्टरपंथी संगठनों और राजनीतिक समूहों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार आधिकारिक स्तर पर संतुलित बयान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उछालकर भारत को घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन भारत ने भी इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। विदेश मंत्रालय से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सभी स्तरों पर साफ संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सीमा सुरक्षित नहीं होगी तो देश के भीतर सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होगी। अवैध घुसपैठ केवल सीमा का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन, अपराध और आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ मामला है। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस पूरे विषय को सिर्फ सीमाई विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े फ्रेम में देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन की बड़ी घटनाएं होती हैं, तब यही संस्थाएं अक्सर धीमी और कमजोर प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के सुरक्षा कदमों पर तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इससे यह धारणा और मजबूत होती जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कई बार शक्तिशाली लॉबी और राजनीतिक हितों के प्रभाव में काम करती हैं। भारत में भी अब यह आवाज तेज हो रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश को किसी बाहरी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जनता के बीच भी यह भावना तेजी से मजबूत हो रही है कि सीमा की रक्षा सबसे बड़ा मानवाधिकार है, क्योंकि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही कारण है कि भारत सरकार के सख्त रुख को देश के भीतर व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। पूर्वी सीमा पर चल रहा यह संघर्ष अब केवल तारबंदी या फेंसिंग का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा नीति और वैश्विक दबाव के खिलाफ उसकी स्वतंत्र रणनीतिक सोच की परीक्षा बन चुका है। दुनिया यह देख रही है कि नया भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि जमीन पर फैसले लागू भी करता है। यही वजह है कि पूर्वी सीमा पर बन रही लोहे की दीवार केवल सुरक्षा ढांचा नहीं बल्कि भारत के बदलते आत्मविश्वास और रणनीतिक संकल्प का प्रतीक बनती जा रही है। पर्दे के पीछे चल रही इन बातों को अगर ध्यान से समझें तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का सामने आ चुका है। अगर आप इस इतिहास और यूएन के पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखेंगे तो हमेशा से साफ पता चल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था अक्सर वही रुख अपनाती हैं जो महाशक्तियां चाहती हैं। यही बड़ी वजह है कि पीएम मोदी ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों से खुले तौर पर इसके पक्षपात पूर्ण रवैये का कड़ा विरोध किया है।
लेकिन अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की इस जंग में आज कूटनीति स्तर पर इसका बड़ा दबाव भारत के सामने फिर से खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि भारत अब आगे क्या करेगा। नई दिल्ली इस वैश्विक संस्था के किसी एक तरफे निर्देश के सामने झुकेगी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरहद पर अपना काम भारत उसी रफ्तार से करेगा जैसे कि कल तक होता आ रहा था। क्या रक्षा पर और अपनी सरहद पर भारत उसी तरीके से अपने बीएसएफ जवानों को मुस्तैद रखेगा जो कल तक मुस्तैद थे? दुनिया की भू राजनीति में एक कड़वी सच्चाई हमेशा से छिपी रही है। कोई भी बड़ी वैश्विक ताकत यह नहीं चाहती कि भारत पूरी तरह स्थिर, सुरक्षित और सीमा विवादों से मुक्त होकर एक निर्विवाद महाशक्ति के रूप में उभरे। कारण साफ है, जिस गति से हिंदुस्तान आर्थिक, सामरिक और तकनीकी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है, वह आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि भारत को सीधे युद्ध में उलझाना भले मुश्किल हो, लेकिन उसे सीमाई तनाव, अवैध घुसपैठ, पड़ोसी देशों की अस्थिर राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबावों के जाल में फंसाए रखना कुछ ताकतों की सबसे बड़ी रणनीति बन चुकी है। खासकर पूर्वी सीमा, जहां से वर्षों से अवैध घुसपैठ, तस्करी, कट्टरपंथी नेटवर्क और कई गैरकानूनी गतिविधियों का रास्ता खुला रहा, अब वही क्षेत्र वैश्विक साजिशों का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। भारत ने जब इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए बॉर्डर पर कड़ी फेंसिंग, हाईटेक निगरानी, ड्रोन पेट्रोलिंग और जीरो टॉलरेंस नीति लागू करनी शुरू की, तभी अचानक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार और क्षेत्रीय तनाव की आवाजें तेज होने लगीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर भारत अपनी पूर्वी सीमा को पूरी तरह सील कर देता है तो सिर्फ घुसपैठ ही बंद नहीं होगी, बल्कि वह पूरा अवैध तंत्र भी खत्म हो जाएगा, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क फायदा उठाते रहे हैं। सीमा पार बैठे तस्कर, कट्टरपंथी संगठन, फर्जी दस्तावेज रैकेट, हथियार और नशे की सप्लाई करने वाले गिरोह, इन सब की सांसें इसी रास्ते पर टिकी हुई हैं। और जब इन नेटवर्क्स के तार बड़े अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़ते हैं, तब अचानक भारत की सुरक्षा कार्रवाई को आक्रामक कदम बताने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि आज बांग्लादेश को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की चर्चा तेज हो गई है। कुछ वैश्विक ताकतें चाहती हैं कि ढाका और नई दिल्ली के बीच अविश्वास बना रहे, सीमा विवाद जिंदा रहें और भारत लगातार अपनी ऊर्जा सुरक्षा मोर्चों पर खर्च करता रहे। क्योंकि यदि भारत अपने सभी सीमाई विवादों को निर्णायक रूप से सुलझाकर आंतरिक सुरक्षा मजबूत कर लेता है, तो उसकी आर्थिक छलांग को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। यही डर सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हर सख्त कदम पर सवाल उठाने की कोशिश होती है। लेकिन इस बार तस्वीर पहले जैसी नहीं है। दिल्ली के गलियारों में अब केवल जवाबी बयान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति तैयार हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्वी सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा मॉडल लागू करने की योजना बनाई है, जिसमें स्मार्ट फेंसिंग, रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी, एंटी ड्रोन सिस्टम, नदी मार्गों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और सीमावर्ती गांवों को रणनीतिक सुरक्षा ढांचे में शामिल करना शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल जवाबी कार्रवाई की नीति और अधिक कठोर हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना रुख बदलता दिखाई दे रहा है। वर्षों तक संयम की नीति अपनाने वाला हिंदुस्तान अब खुलकर यह संदेश देना चाहता है कि उसकी सीमाओं की सुरक्षा पर कोई बाहरी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी मंचों पर उठने वाली आलोचनाओं को अब पहले जैसी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नई दिल्ली का स्पष्ट संकेत है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्यों न झेलनी पड़े। दरअसल भारत यह समझ चुका है कि दुनिया सम्मान उसी देश का करती है जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर समझौता नहीं करता। यही कारण है कि अब सीमा पर सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में भारत पूर्वी सीमा पर ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार कर सकता है जो न सिर्फ घुसपैठ, बल्कि किसी भी प्रकार के अवैध नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दे। यदि ऐसा हुआ तो यह सिर्फ सीमा सुरक्षा का कदम नहीं होगा, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति बदलने वाला फैसला साबित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें बेचैन दिखाई दे रही हैं। उन्हें डर है कि यदि भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया
तो वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करने वाली निर्णायक ताकत बन जाएगा। इसलिए आज जो दबाव, बयानबाजी और कथित मानवाधिकार की बहसें दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे सिर्फ संवेदनशीलता नहीं बल्कि गहरी रणनीतिक राजनीति भी छिपी हो सकती है। लेकिन भारत अब पुराने दौर वाला देश नहीं रहा। अब संदेश साफ है, सीमा की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी वैश्विक ताकतों को असहज क्यों ना होना पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत यूएन की बात मानने से इनकार कर देता है तब क्या होगा, और भारत ऐसा कर रहा है। जी हां, आज इस बेहद खोजी और रणनीतिक रिपोर्ट में हम आपको ग्राउंड जीरो यानी कि 11 जमीनी हकीकतों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि अब भारत के पास क्या विकल्प इस वक्त बचा हुआ है और भारत किस विकल्प पर इस वक्त काम कर रहा है। और जो जमीनी हकीकत इस वक्त सामने आई है वो अतर बहुत अलग सामने आ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा के आगे किसी बाहरी संस्था के दबाव मायने नहीं रखते तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति के साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। विस्तार समझते हैं इस पूरे वैश्विक चक्रव्यूह को। दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरे मामले में अमेरिका का नाम सामने आने लगा। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स की बारीकियों पर नजर रखें तो आपको समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी भी कोई घटना यूं ही नहीं होती। हर कदम के पीछे बहुत बड़ी स्क्रिप्टेड पहले से लिखी हुई होती है। आइए इस खेल की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का काम तेज किया, वैसे ही कुछ वैश्विक ताकतों के कान खड़े हो गए। बात सिर्फ एक देश की सरहद की नहीं है, बात इस पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव बनाए रखने की। कुछ पश्चिमी विश्लेषक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर भारत ने अपने इस हिस्से को पूरी तरीके से सील और सुरक्षित कर दिया तो क्षेत्र में किसी भी तरीके की बाहरी दखल अंदाजी की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यही कारण है कि उनका डर अब साफ तौर पर भड़कता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो खबरें आ रही हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा चौंका रही हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीधे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया गया। भारत की अपनी संप्रभुता सीमाओं को सुरक्षा के मामले में किसी भी बाहरी संस्था के दखल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सरहद पार पर फेंसिंग का यह काम किसी भी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों के लिए कर रहा है। हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति कभी भी उतनी सीधी नहीं होती जितनी टीवी की बहसों में दिखाई जाती है। पर्दे पर जो दिखाई देता है उसके पीछे अक्सर कई परतों में छिपे हुए हित, रणनीतियां और ताकतों का खेल चलता रहता है। आज भारत की पूर्वी सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ एक सामान्य बॉर्डर विवाद मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। यह मामला अब केवल फेंसिंग, सीमा सुरक्षा या घुसपैठ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे उस भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है जिसमें बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव, अपने एजेंडे और अपने रणनीतिक हितों को बचाने के लिए हर संभव चाल चलती हैं। यही वजह है कि जैसे ही भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला तेज किया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अचानक हलचल बढ़ने लगी। कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, कुछ तथाकथित मानवाधिकार संगठनों ने बयान जारी करने शुरू कर दिए और कुछ पश्चिमी विश्लेषकों ने इसे क्षेत्रीय संतुलन से जोड़ना शुरू कर दिया। पहली नजर में यह सब सामान्य प्रतिक्रिया लग सकती है, लेकिन अगर घटनाओं की टाइमलाइन और इनके पीछे की राजनीति को ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। असल में भारत पिछले कई वर्षों से लगातार यह महसूस कर रहा था कि उसकी पूर्वी सीमाएं सिर्फ भौगोलिक चुनौती नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे संवेदनशील बिंदुओं में बदल चुकी हैं। अवैध घुसपैठ, सीमा पार तस्करी, फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क, कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां और स्थानीय जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण बने हुए थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर फेंसिंग के काम को नई गति दी गई। भारत का स्पष्ट संदेश था कि यह कदम किसी देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि अपनी संप्रभु सीमाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक आवश्यक निर्णय है। लेकिन जैसे ही यह काम जमीन पर तेजी से दिखाई देने लगा, वैसे ही वैश्विक राजनीति में कुछ ऐसे संकेत आने शुरू हुए
जिन्होंने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कुछ बड़ी ताकतों को भारत की सीमा सुरक्षा से इतनी बेचैनी क्यों होने लगी? इसका जवाब दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति में छिपा हुआ है। यह पूरा क्षेत्र लंबे समय से वैश्विक शक्तियों के लिए प्रभाव बनाए रखने का केंद्र रहा है। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक फैले इस भूभाग में भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है, और यही बात कई देशों के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि अगर भारत अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है, अपनी आंतरिक स्थिरता को मजबूत कर लेता है और लगातार आर्थिक विकास की गति बनाए रखता है, तो आने वाले वर्षों में उसका प्रभाव केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। यही कारण है कि भारत से जुड़े हर बड़े सुरक्षा फैसले को अब वैश्विक रणनीति के चश्मे से देखा जाने लगा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत की पूर्वी सीमा केवल एक सीमा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीतिक दिशा तय करने वाला दरवाजा है। यदि यह इलाका पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है तो अवैध नेटवर्क कमजोर पड़ेंगे, बाहरी एजेंसियों के लिए जमीन पर प्रभाव बनाना कठिन हो जाएगा और कई ऐसे तत्व निष्क्रिय हो जाएंगे जो लंबे समय से अस्थिरता पैदा करके अपने हित साधते रहे हैं। यही कारण है कि जैसे ही फेंसिंग का काम तेज हुआ, वैसे ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अचानक मानवाधिकार आपात क्षेत्रीय संतुलन और स्थानीय कर रहा है, जो दुनिया का हर मजबूत देश अपनी सीमाओं पर करता है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं, उसने यह संकेत जरूर दिया कि मामला केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। अब यहां अमेरिका का नाम सामने आने लगा तो बहस और भी तेज हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस विवाद का हिस्सा भले न हो, लेकिन दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक रुचि बहुत पुरानी रही है। अमेरिका हमेशा से इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की नीति पर काम करता रहा है। उसकी कोशिश यह रही है कि कोई भी एक शक्ति इतनी मजबूत न हो जाए कि वह पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने लगे। भारत के तेजी से उभरते आर्थिक और सामरिक प्रभाव ने वॉशिंगटन के रणनीतिक हलकों में नई गणनाओं को जन्म दिया है। एक तरफ अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में अहम साझेदार मानता है, वहीं दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति बनकर किसी बाहरी प्रभाव से मुक्त हो जाए। यही वह जटिल संतुलन है जिसके बीच कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी अचानक बढ़ जाती है। हालांकि यह कहना भी गलत होगा कि हर घटना के पीछे केवल एक ही देश या एक ही शक्ति काम कर रही होती है। असल में वैश्विक राजनीति कई परतों में चलती है, जहां सरकारें, थिंक टैंक, मीडिया नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और रणनीतिक लॉबी एक साथ मिलकर माहौल बनाती हैं। कई बार किसी मुद्दे को सीधे टकराव के बजाय नैरेटिव के जरिए प्रभावित किया जाता है। यही कारण है कि भारत की सीमा सुरक्षा को लेकर अचानक दुनिया भर में अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आने लगीं। कहीं इसे क्षेत्रीय तनाव कहा गया, कहीं मानवाधिकार का सवाल बताया गया और कहीं इसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर असर डालने वाला कदम बताया गया। लेकिन भारत लगातार यही दोहरा रहा है कि उसकी प्राथमिकता केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो हर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने रक्षात्मक मुद्रा में आ जाए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में निर्णय दिल्ली में होंगे, किसी बाहरी राजधानी में नहीं। चाहे सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो या सामरिक नीतियां, भारत अब अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार फैसले ले रहा है। यही बदलाव कई वैश्विक शक्तियों को असहज भी करता है, क्योंकि लंबे समय तक दक्षिण एशिया को बाहरी प्रभावों के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश होती रही है। लेकिन अब भारत अपनी शर्तों पर क्षेत्रीय समीकरण तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्वी सीमा पर फेंसिंग का मुद्दा भी इसी बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। यह केवल लोहे की तार लगाने का काम नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब तक सीमाएं पूरी तरह नियंत्रित नहीं होंगी, तब तक अवैध गतिविधियों को रोकना मुश्किल रहेगा। यही वजह है कि अब तकनीक आधारित निगरानी, ड्रोन सिस्टम, स्मार्ट सेंसर और 24 घंटे सक्रिय निगरानी नेटवर्क पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारत इस पूरी व्यवस्था को केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता से जोड़कर देख रहा है।
दूसरी तरफ विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इस तरह की सख्ती से स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है। लेकिन भारत का तर्क साफ है कि यदि किसी भी सीमा पर कानून व्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान स्थानीय नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। अवैध गतिविधियां सबसे पहले सीमावर्ती इलाकों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करती हैं। इसलिए सुरक्षा और स्थिरता को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले महीनों में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बयानबाजी और तेज होगी? क्या क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बनेंगे, या फिर भारत अपनी रणनीति पर पहले की तरह मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा? फिलहाल जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उनसे इतना जरूर साफ है कि भारत ने इस बार पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। सीमा सुरक्षा पर फैसला भारत का होगा और भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि पूर्वी सीमा पर चल रही यह लड़ाई अब केवल एक सीमाई मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक शक्ति राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय बनती जा रही है। दरअसल अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इस बैठक में ग्राउंड जीरो की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और सीमा पर तैनात कमांडरों को स्पष्ट निर्देश जारी करके स्पष्ट साफ संदेश दे दिया। सरहद पर भारत की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य की रफ्तार 1 सेकंड से धीमी नहीं होनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीति मोर्चों को संभालने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय ने अपने हाथों में ली है। वहीं जमीनी स्तर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया था कि 4 किलोमीटर की वो पट्टी जिसे किसी भी तरीके से कोई परिंदा पर मारकर भी नहीं पार कर सकता। भारत ने उस बफर जोन को तैयार कर दिया है और यह बफर जोन इस वक्त इन देशों के सीने में सांप लौटने के बराबर काम कर रहा है। दरअसल जैसे यूएन में इस बात को लेकर के भारत ने बात रखी कि वह अपने इस 4 किलोमीटर की पट्टी को अपनी बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर पूरी तरीके से एक्टिव कर रहा है। इसके बाद से यूएन में मानो हड़कंप मच गया। इन देशों को जो अपने पक्षपाती रवैया से दूसरे देशों के साथ खड़े होकर के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात से ही सीने में सांप लौट गया। उन्हें समझ आ गया कि भारत अगर यह 4 मीटर की अपनी सुरक्षात्मक पट्टी को तैयार कर रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि इसके बाद यहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, क्योंकि पूरी दुनिया बेहतर जानती है कि बीएसएफ की ताकत क्या है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर 4 किलोमीटर के दायरे पर लगा दी गई है, इसका मतलब यह है कि यहां पर गुजरने वाली हवा भी उनसे होकर के गुजरेगी। वहीं जमीनी स्तर पर अब इस पूरी घटना को निपटने के लिए अब भारत ने जो ये सब कुछ तैयार किया है वह बेहद तेजी से एक्टिव है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच के किसी भी एक तरफा निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार या वैश्विक संस्थाएं भारत के खिलाफ क्या कदम उठा सकती हैं? क्या वाकई यह संगठन मिलकर के हमारे देश पर कोई बड़ी पाबंदी लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ एक कागजी डर है? आइए इसके पीछे की पूरी कूटनीतिक कानून को बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर कोई देश इस संस्था के निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ 3 तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम कूटनीतिक निंदा और प्रस्ताव। सबसे पहले इस मंच पर भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जहां कुछ देश मिलकर के भारत के इस कदम की आलोचना करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे प्रस्तावों का भारत जैसे मजबूत देशों के जमीनी स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा कदम आर्थिक प्रतिबंधों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि यदि कोई देश वैश्विक नियमों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करता तो उसके ऊपर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आज के भारत की आती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यह वही भारत नहीं है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में कमजोर नजरों से देखा जाता था। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ती हुई उसकी आर्थिक ताकत ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का आर्थिक कदम उठाना आसान नहीं होगा। वैश्विक सप्लाई चेन से लेकर टेक्नोलॉजी, फार्मा, आईटी सेक्टर, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा बाजार तक भारत की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि कोई भी बड़ा देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा।
दुनिया के कई विकसित देशों की कंपनियां भारतीय बाजार पर निर्भर हैं। करोड़ों उपभोक्ताओं वाला भारतीय बाजार आज वैश्विक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन चुका है। ऐसे में यदि कोई देश भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो उसका सीधा असर उसी देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और रोजगार पर पड़ेगा। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की बातें करने वाले देश भी आर्थिक मोर्चे पर कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं। भारत आज केवल एक देश नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का ऐसा मजबूत स्तंभ बन चुका है जिसके बिना दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित रखना बेहद कठिन